Hello students, welcome to R Square. Today we are going to learn Maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो. तो चलिए शुरू करते हैं. अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम. A unit test consisting of 15 questions was held in a class. 3 marks were given for each correct answer and -1 mark for every incorrect answer. Also, for those questions that were attempted, 1 mark was given. यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 और अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, ऐसा दिया गया है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लीवा स्कोर इफ शी अटेम्प्टेड ओनली 10 क्वेश्चंस. यानी कि उसने आउट ऑफ 15 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. इफ लीवा अटेम्प्टेड ओनली 10 क्वेश्चंस, हर स्कोर विल बी फॉर एवरी अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितना 1 मार्क वॉज गिवन. दैट मीन्स 10 into 1, यानी कि उसको 10 मार्क्स मिले हैं क्योंकि उसने सिर्फ अटेम्प्ट किया है. नेक्स्ट क्या है? जेम्स गेट्स 8 इनकरेक्ट एंड 7 करेक्ट आंसर्स. व्हाट इज हिज स्कोर? उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 8 इनकरेक्ट आंसर. 7 करेक्ट आंसर यानी फॉर करेक्ट आंसर्स ही विल गेट 7 into 3 बिकॉज फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क दिए जाते हैं. तो 7 into 3 is 21 मार्क्स. और उसने 8 जो है 8 इनकरेक्ट आंसर किए हैं. तो 8 into -1 फॉर 8 इनकरेक्ट आंसर, यानी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -1 मिलता है. तो 8 into -1 इज नथिंग बट -8 मार्क्स. तो उसका टोटल स्कोर क्या हुआ? 21 - 8, यानी टोटल स्कोर इज इक्वल टू 21 - 8 विच इज नथिंग बट 13 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में से नेक्स्ट देखिएगा क्या है. सीरिया गेट्स 6 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. शी ऑल्सो अटेम्प्ट्स द रिमेनिंग क्वेश्चंस. कैलकुलेट हर स्कोर. कितना? 6 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है. प्लस 6 + 5 कितना हुआ? 11. यानी और भी जो 4 बचे हैं आउट ऑफ 15 वो भी उसने अटेम्प्ट किए हैं. तो अटेम्प्ट किया है तो यानी कि उसको 1 मार्क मिलेगा अटेम्प्ट किया हुआ आंसर के लिए. फॉर करेक्ट आंसर्स 6 into 3 दैट इज 18 मार्क्स. इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 5 into -1 दैट इज -5 मार्क्स. अटेम्प्ट किया हुआ जो है 4, तो 4 into 1 4 मार्क्स हो गया. तो 18 - 5 + 4. 18 - 5 is how much? 13. 13 + 4 17 मार्क्स. यानी कि सीरिया का जो स्कोर है वो 17 मार्क्स है. ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन जो है बी खत्म होता है. अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन सी में. नेक्स्ट क्वेश्चन सी है. अ प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल्स company requires the room temperature to be lowered from 28 degrees Celsius at the rate of 4 degrees Celsius per hour. Okay, what would be the room temperature attained in 9 hours after the process has begun? यानी कि स्टार्टिंग में उसका रूम टेम्परेचर जो था वो 28 डिग्रीज था और एवरी आवर में 4 डिग्रीज कम हो रहा है. तो आफ्टर 9 आवर्स उसका टेम्परेचर कितना होगा घट के, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो initial temperature of the room is 28 degrees. Lowers every hour by 4 degrees. After 9 hours the temperature will be 9 into 4 that is nothing but 36 degrees. ये होगा माइनस क्योंकि कम हो रहा है. तो the room temperature will be 28 degrees - 36 degrees. क्योंकि ये कम हो रहा है इसीलिए माइनस है. तो 28 - 36 यानी कि कितना हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस. इतना होगा उसका टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम द प्रोसेस the time the process has begun. Okay.
अगला क्वेश्चन है डी, अ हाउसवाइफ अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ ladies sold bags of different sizes. She earns a profit of rupees 25 on a purse. यानी पर्स पे उसे 25 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है. एंड लॉस ऑफ रुपीज 20 ऑन अ वैनिटी बैग सोल्ड. यानी वैनिटी बैग पे उसे लॉस हो रहा है 20 रुपीज का. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? शी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 1050 वैनिटी बैग्स एंड 1000 पर्सेस. What is her profit or loss? अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो वैनिटी बैग्स पे तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. कितना? 20 रुपीज का. और 1000 पर्सेस है तो पर्स पे उसको तो फायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज का. तो प्रॉफिट ऑन पर्सेस इज इक्वल टू 1000 इंटू 25. तो कितना होगा? 10,000 इंटू 25 यानी 25,000. लॉस ऑन वैनिटी बैग्स इज नथिंग बट 1050 इंटू 20, क्योंकि 20 लॉस हो रहा है उसको वैनिटी बैग पे, तो 21,000 हो जाता है. 0 ये हो गया. 105 इंटू 2 इज नथिंग बट 210 और 21,000 इज द लॉस. देयरफॉर प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? 25,000 is greater than 21,000. Therefore, the net profit is, her profit जो है वो क्या है? 25,000 minus 21,000. यानी कि उसको ₹4,000 का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो उसका ये वाला जो है कंडीशन है, व्हाट इज हर प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे प्रॉफिट उसको हो रहा है 4,000 का. नेक्स्ट जाते हैं, क्या है नेक्स्ट में देखते हैं. हाउ मेनी पर्सेस मस्ट शी सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ वैनिटी बैग्स सोल्ड इज 750. यानी कि उसने अगर 750 वैनिटी बैग सोल्ड किया. वैनिटी बैग सोल्ड करने से क्या होता है? उसको 20 रुपीज का पर वैनिटी बैग पे लॉस हो रहा है. कितना सोल्ड किया उसने? 750. यानी लॉस इज इक्वल टू 750 into 20. Vanity bag sold is equal to 750. Loss is equal to 750 into 20, which is nothing but 15,000. Okay? अभी उसका हमें देखना है, if the number of vanity bags sold is 750, तो उसको neither profit nor loss condition वो देखना है. तो क्या होगा? Number of purses she must have sold if she has नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन. तो यहाँ पे देखिएगा कितना? 15,000 तो उसको लॉस हुआ है और उसको फायदा कितना, प्रॉफिट कितना होता है? 25 रुपीज अगर उसने पर सेल किया तो. ओके, तो उसको कितना सेल करना पड़ेगा वो देखना है. तो 15,000 अपॉन 25 करना पड़ेगा. इससे हमें मिलेगा कि कितना पर्सेस उसने बेचा है अगर उसको लॉस या प्रॉफिट दोनों नहीं हो रहे तो. ओके, तो 15,000 अपॉन 25 क्या होगा? 5 5 25, 5 3 15, 0 0 0 3 जीरोस है यहाँ पे. अब 5 1 5, 5 6 30, 0 0. यानी कि 600 पर्सेस उसको बेचने हैं. ओके, तभी उसको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस होगा. Therefore, she must sell 600 purses to have neither profit nor loss condition. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड शी मेक इन सेलिंग 325 पर्सेस एंड 513 वैनिटी बैग्स. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग पर्सेस इज हाउ मच? 325 पर्सेस है तो 325 इंटू 25 होगा. तो 325 इंटू 25 यहाँ पे किया हुआ है रफ वर्क देखिएगा. 325 इंटू 25 इज नथिंग बट 8,125 आता है. तो ₹8,125 इज द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 325 पर्सेस. अभी उसने कितने वैनिटी बैग्स बेचे? 513. ओके, तो लॉस ऑन
लॉस मेड ऑन सेलिंग वैनिटी बैग्स इज इक्वल टू 513 इंटू 20, क्योंकि एवरी वैनिटी बैग व्हाट शी सेल्स उस पे 20 रुपीज उसको लॉस हो रहा है. तो 513 इंटू 20, 513 इंटू 20 इज नथिंग बट 10,000 रुपीज, 10,260. ये इजी है. मल्टीप्लीकेशन 0 डाल दिया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो 10,260. अभी देखिएगा उसको प्रॉफिट जो हुआ था वो 8,125 है और उसको जो लॉस हुआ है वो है 10,216. बाय लुकिंग एट द नंबर ओनली वी कम टू नो दैट इट इज अ लॉस, क्योंकि लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है. तो कितना लॉस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो लॉस इज इक्वल टू माइनस है, लॉस यानी माइनस हो गया, तो माइनस 10,260 प्लस प्रॉफिट यानी प्लस 8,125. कितना आता है? यहाँ पे 0 माइनस 5 नहीं कर सकते हैं, तो 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, 10 minus 8 is 2. Therefore, the loss is rupees 2,135. Therefore, she made a loss of rupees 2,135. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1C along with the word problems खत्म होता है. ठीक है.